तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे हो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे बी आप सिमिलर चैनल को देखते हो, उन पे वीडियोस देखते हो, तो डेफिनेटली यू आर इंटरेस्टेड इन इंट्राडे ट्रेडिंग और मे बी इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। आप ऐसे टिप्स लेके तो आप ऊपर आगे नहीं जा सकते हो। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू डे ट्रेड। डे ट्रेडिंग सीखना सब लोग चाहते हैं, बट द थिंग इज़ कि किसी को पता नहीं है शुरू कहाँ करना है और एंड कहाँ करना है। दिस इज़ वॉट पेड कोर्सेज आर गिविंग यू। उनको वो आपको एक रोड मैप देते हैं कि आपको ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना है एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देयर एंड यू कैन मेक मनी। बट ऑन यूट्यूब यू विल फाइंड एवरीथिंग। आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिलेगा, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रोड मैप नहीं है। नो बट इज़ गिविंग यू रोड मैप। सब अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है प्राइस एक्शन पे, कोई बना रहा है इंडिकेटर पे, कोई कैंडलस्टिक पढ़ा रहा है, लेकिन शुरू कहाँ करना है, नो बडी इज़ गिविंग यू दैट इन्फॉर्मेशन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोड मैप ऑफ डे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, अगर आपको या फिर इन्वेस्टर बनना है, तो स्टार्ट कहाँ से करना होगा, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू डे ट्रेडिंग। आपको इंट्राडे के बारे में या फिर ऑप्शंस वगैरह के बारे में बताया जाएगा, एंड इन कमिंग वीडियोज विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। नाउ ये सारे बिगिनर्स की कहानी है। जितने भी बिगिनर्स मार्केट में आते हैं, सबकी ये कहानी है कि आते ही वो स्टॉक मार्केट में ऑर्डर भी प्लेस करने नहीं आता है, तब भी वो स्ट्रैटेजीज ढूंढते हैं। ठीक है, सबको इंट्राडे की स्ट्रैटेजी चाहिए। मतलब मार्केट में आया नहीं कि ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी चाहिए, इंट्राडे की स्ट्रैटेजी चाहिए, कैसे फ्यूचर्स में ट्रेड कर ले, इन सब चीज़ों की स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं। पहली चीज़ें करता है कोई बंदा भी। ठीक है, दिस इज़ द वर्स्ट वे टू स्टार्ट डे ट्रेडिंग, फॉर दैट मैटर कोई भी ट्रेडिंग, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का सबसे बड़ा, सबसे बुरा तरीका यही है। बिकॉज लुक, इन्वेस्टमेंट इज समथिंग विच वी कॉल एज अ कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर मान लेते हैं जो भी एक इन्वेस्टर है, कोई भी बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये मान के चलता है कि इस पैसे में या फिर इस इन्वेस्टमेंट में इतना अमाउंट लूज कर दिया मैंने, तो आई एम ओके विद दैट। वो कभी ये सोच के नहीं चलता है कि आई एम गोइंग टू मेक दिस मच मनी इन दैट इन्वेस्टमेंट। कोई भी अगर बड़ा ट्रेडर है तो वो ऐसा सोच के नहीं चलता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि अगर मेरा इस ट्रेड में, अगर मेरा इस इन्वेस्टमेंट में इतना पर्टिकुलर पार्ट का लॉस हो गया, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, इट्स ओके फॉर मी टू लूज दैट पार्ट। ये सोच के एंट्री होती है मार्केट में। तो अगर हम इस चीज़ से देखें तो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी ट्रेडर, किसी भी इन्वेस्टर के लिए रिस्क मैनेजमेंट सीखना। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिस्क कितना है, आपको रिस्क पर ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है ये पता होना चाहिए। भले अभी स्टॉप लॉस ना पता हो कि क्या होता है, कैसे प्लेस करना है नहीं पता है, डजेंट मैटर, बट कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स पे प्लेस करना चाहिए, या फिर क्वांटिटी कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए, या फिर आपका रिस्क पर ट्रेड क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानते हो तो ट्रेडिंग में एंट्री ही मत करो। शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। बिकॉज एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इज़ नथिंग बट कैलकुलेटेड रिस्क। सिंपल वर्ड्स में, इन्वेस्टमेंट में पैसे आपको मिलते हैं, आप पैसे अर्न कर सकते हो, कैन मेक गुड रिटर्न इन्वेस्टमेंट, बट एज अ बिगिनर या फिर जब आप स्टार्ट करते हो इन्वेस्टमेंट या फिर आप किसी स्टॉक में एंटर करते हो, तो उसमें पहला थॉट आपका ये होता है कि इतना पैसा मेरा लूज़ हो गया इस स्टॉक में, इस पर्टिकुलर ट्रेड में, इट्स ओके फॉर मी, मैं इतना झेल सकता हूँ। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप गए और सारा का सारा पैसा 1 लाख रुपए उसमें डाल दिया ट्रेडिंग में, एंड यू लॉस्ट ऑल ऑफ योर मनी। तो इससे क्या होगा? अगर आपको ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता है, आप स्टार्टिंग में गए, आपको एक स्ट्रैटेजी मिली, आपने पूरा का पूरा पैसा उसमें झोंक दिया और वो स्ट्रैटेजी गलत हो गई। ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं जो 100% आपको रिजल्ट दे रही हो। अगर वो स्ट्रैटेजी गलत हो गई तो यू आर गोइंग टू लूज ऑल ऑफ योर कैपिटल। उसके बाद क्या होगा? ट्रेडिंग से बाहर हो जाओगे। तो 95%, 99% मैं कहूँगा कि जो ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट से बाहर होते हैं वो इसलिए बाहर होते हैं क्योंकि उनको रिस्क नहीं मैनेज करने आता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरे चैनल को काफ़ी दिन से फॉलो करते हो, आप प्राइस एक्शन पढ़ रहे हो मेरे साथ, इस वीडियो इस चैनल पे प्राइस एक्शन समझ रहे हो, जो सीरीज़ हमारी देख रखी है आपने, तो यू नो हाउ टू ट्रेड, बट स्टिल यू आर नॉट प्रॉफिटेबल, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। आप अपना रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हो। तो एज अ बिगनर क्या होता है? आपका पहला ट्रेड अच्छा गया, दूसरा ट्रेड अच्छा गया, आपने पैसे अर्न किए, तीसरे ट्रेड में पैसे अर्न किए, फिर चौथे ट्रेड में आपको लगता है कि यू आर इनविंसिबल, यू कैन मेक एज मच एज मनी यू वांट। ठीक है, उसमें क्या होता है? फिर आप सारा का सारा कैपिटल अपना एक बार में डाल देते हो, एंड दैट बूम, वो ट्रेड ऐसा ब्लास्ट होता है कि आपका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म। दिस इज द बिगेस्ट इशू विच एनी बिगिनर फेस। तो पहला क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। यू हैव टू लर्न रिस्क मैनेजमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
जब भी आप ट्रेडिंग में स्टार्ट कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग में हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड हाउ टू मैनेज योर रिस्क, इस पर शायद एक छोटा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बट डेफिनेटली आई विल मेक सम डेडिकेटेड वीडियो जिसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट बताया जाए। ओके, नाउ आफ्टर रिस्क मैनेजमेंट कम्स डीमैट अकाउंट। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अपने सेविंग अकाउंट से नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। यू नीड डीमैट अकाउंट, एंड द डीमैट अकाउंट विच आई रिकमेंड एंड विच आई यूज ऑल्सो इज ज़ीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। ये दो डीमैट अकाउंट जो है, इनका मतलब आप कह लो, एंजल ब्रोकिंग तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, अपने आप में लिस्टेड कंपनी है, एंड ज़ीरोधा इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर इन दिस कंट्री। सबसे ज़्यादा आई थिंक उनके ही क्लाइंट्स हैं स्टॉक मार्केट में। ओके, तो ज़ीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग, इसका भी एक गाइड मैं आपको बता दूंगा कि ज़ीरोधा कैसे यूज़ करते हैं या फिर एंजल के ब्रोकिंग कैसे यूज़ करते हैं। इसका एक वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए, और आप उसको देख सकते हो। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है ज़ीरोधा या फिर एंजल ब्रोकिंग में, तो आई लीव माई लिंक डाउन देयर। आप वहाँ से, ज़ीरोधा में तो आपके कुछ पैसे लगेंगे 400 रुपये के आसपास डीमैट अकाउंट ओपन कराने के, बट इन एंजल ब्रोकिंग यू कैन ओपन इट फॉर फ्री। आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कराया जाएगा, तो लिंक आपको बाय मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। नाउ कम्स बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। बेसिक्स में आपको समझना चाहिए, कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट कर रखे हैं, वो हैं आपका हाउ मार्केट वर्क्स, कि मार्केट में लोग कैसे काम करते हैं या फिर मार्केट कैसे काम करता है, वो चीज़ें। देन पार्टिसिपेंट ऑफ स्टॉक मार्केट, ओके, कि स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं। देन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो अगर हम ब्रॉडली देखें, ठीक है, ब्रॉडली देखें तो स्टॉक मार्केट में सिर्फ 3 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। पहला आपका इंट्राडे, दूसरा आपका स्विंग ट्रेडिंग, एंड तीसरा इन्वेस्टमेंट। तो यही 3 फॉर्म होते हैं ब्रॉडली। इसके अंदर बाकी और भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे आप इंट्राडे में स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, ऑप्शंस भी कर सकते हो, फ्यूचर भी कर सकते हो। स्विंग में आप क्या करते हैं, ऑप्शंस भी कर सकते हो, फ्यूचर्स भी कर सकते हो। बट यही 3 ब्रॉडर लेवल पे आते हैं जो आपको टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में मिलेगी। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा इलॉजिकल कह सकते हो आप, आपको सुनने में इलॉजिकल लगेगा कि आप ऊपर क्या बोलते हैं, हाई प्राइस पे बेच दो और लो प्राइस पे बाई कर लो। ये उल्टा कॉन्सेप्ट लगेगा आपको कि आपके पास जो चीज़ है ही नहीं, आप उसको बेच कैसे सकते हो, ऐसी फीलिंग आएगी। बट ट्रस्ट मी, इट वर्क्स इन स्टॉक मार्केट, और इस केस में आप अगर मार्केट नीचे पे जाता है तब भी आप पैसे अर्न कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स मार्जिन और लेवरेज। ऑल्दो इसका अब ऐसा कोई उतना मतलब रह नहीं गया। पहले जब हम स्टार्टिंग करी थी हम लोगों ने ट्रेडिंग में, तो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा मिलता था, 10x 20x तक का मार्जिन मिलता था। बट नाउ अगर हम एक नटशेल में बात करें तो इक्विटी में आपको मार्जिन मिलेगा अप टू 3 to 5x का मार्जिन मिलेगा, एंड फ्यूचर्स बाइंग सेलिंग में कोई मार्जिन नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में कोई मार्जिन नहीं है, और ऑप्शन बाइंग में तो मार्जिन पहले भी नहीं था, प्रीमियम पे करना पड़ता था आपको। ठीक है, पहले हमने डीमैट अकाउंट ओपन करा लिया, फिर हमने बेसिक समझ लिया स्टॉक मार्केट का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो होता है कि अपने डीमैट अकाउंट को समझना। जिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो उसको आपको समझना चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ज़ीरोधा पे 2 साल से काम कर रहे हैं, बट दे डोंट इवन नो कि हाउ टू प्लेस स्टॉप लॉस और हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस, ये सब चीज़ों को नहीं पता है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, ठीक है, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो यू मस्ट नो द प्लेटफॉर्म ऑन विच यू आर वर्किंग। तो सबसे पहले आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अच्छे से चाट जाओ, बिल्कुल एकदम सब कुछ समझ जाओ उसके बारे में। और ये कैसे होगा? बाई डूइंग इट। हर टाइप के ऑर्डर प्लेस करो, हर टाइप के ऑर्डर प्लेस करो, हर चीज़ ट्राई करो, बट वेन एवर यू आर डूइंग दिस जस्ट पुट योर क्वांटिटी एट 1। जो भी आप करो, जो भी शेयर बाय करो, सेल करो, कुछ भी करो, अपनी क्वांटिटी हमेशा 1 रखना, एंड यू विल नेवर फेस एनी ह्यूज लॉस। ठीक है, कोई भी बड़ा लॉस आपको नहीं देखने को मिलेगा अगर आप एक शेयर से सब कुछ ट्राई कर रहे हो तो। ठीक है, जस्ट बाई, जस्ट प्लेस कवर ऑर्डर, प्लेस स्टॉप लॉस मार्केट और सारे ऑर्डर प्लेस करो, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे वो काम करता है। ऑल्दो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ज़ीरोधा और एंजल ब्रोकिंग के बारे में बताऊंगा कैसे वो काम करते हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे क्या क्या चीज़ें हैं, बट यू मस्ट ट्राई बाई योर सेल्फ, बिकॉज आपकी जो स्पीड है वो आपके करने से आएगी, मेरे बताने से नहीं आएगी। नाउ टू लर्न बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, आपको मैं एक फ्री प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जिसका नाम है ज़ीरोधा वार्सिटी। आप वहाँ पे जाओगे, जितनी भी चीज़ें मैंने लिस्ट करी हैं आपके लिए, सारी की सारी आपको उस ज़ीरोधा वार्सिटी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू एनीवन। नाउ अब ये सब समझने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। बिकॉज जैसे याद होगा आपको, हमने टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पढ़ी थी जिसमें ब्रॉडर लेवल पे 3 टाइप की ट्रेडिंग थी। पहला था इंट्राडे, दूसरा था स्विंग ट्रेडिंग, एंड तीसरा था फंडामेंटल एनालिसिस। अब इन तीनों को करने के लिए आपको कुछ चीज़ें अलग अलग पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, इंट्राडे करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़नी पड़ेगी। ठीक, बिना टेक्निकल एनालिसिस का आप इंट्राडे नहीं कर सकते हो। टू डू स्विंग ट्रेडिंग आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ थोड़ी बहुत फंडामेंटल एनालिसिस भी आनी चाहिए। एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस यू जस्ट
हैव टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें टेक्निकल एनालिसिस उतना काम नहीं आती है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत अलग अलग सीखना पड़ता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि पहले क्या शुरू करना है। बट अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो तो यू हैव टू डू ऑल ऑफ देम। आपको सारे करने पड़ेंगे। आपको इंट्राडे भी करना पड़ेगा। इंट्राडे से जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसको आपको स्विंग में डाल सकते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो, या फिर जो स्विंग से प्रॉफिट जनरेट होगा उसको आप इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो टू ग्रो योर वेल्थ मोर एक्सपोनेंशियली। ये चीज़ करने के लिए आप अपना जो भी प्रॉफिट या फिर जो भी आपका पैसा अर्न हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट में डालो टू क्रिएट योर वेल्थ। बेसिकली ये कहा जाता है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है या फिर जो आपका स्विंग इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें और इन्वेस्टमेंट में यही अंतर है कि स्विंग इंट्राडे आपका एक तरीके से रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है आपको, बट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट आप अपना वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, जो नेटवर्थ क्रिएट होती है वो आपके पोर्टफोलियो से होती है, इन्वेस्टमेंट से होती है, नॉट फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। अब एज आई सेड कि इस वीडियो में हम मोस्टली इंट्राडे की बात करने वाले हैं। तो इंट्राडे को सीखने के लिए आपके पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट फर्स्ट। इंट्राडे करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में दो चीज़ें मेजरली आती हैं, एक जो इंडिकेटर ट्रेडिंग होती है, दूसरा जो होती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इंडिकेटर में क्या होता है कि कुछ ऑलरेडी फॉर्मूलाज हैं जिनके बेसिस पे एक इंडिकेटर बनाया गया है एंड पीपल से कि यहाँ पे अगर क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे अगर स्टॉक आया तो आप बाई कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। ऐसी स्ट्रैटेजी इंडिकेटर के बेसिस पे वो बनाते हैं। बट इन प्राइस एक्शन व्हाट हैपेंस कि आप स्टॉक के प्राइस को रीड करने की कोशिश करते हो। ठीक है, उस प्राइस को रीड करके आप ये समझने की कोशिश करते हो कि कहाँ बायर आ रहे हैं मार्केट में, कहाँ सेलर एक्टिव हो रहे हैं मार्केट में, या फिर कहाँ दोनों सेम पावर में हैं। ये चीज़ आप समझने की कोशिश करते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। एंड ट्रस्ट मी, मैं काफ़ी दिन से ट्रेड कर रहा हूँ एंड आई मीट लॉट ऑफ ट्रेडर्स। मैं उनसे काफ़ी बात भी करता हूँ एंड व्हाट आई अंडरस्टूड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि अगर आप सिर्फ इंडिकेटर से ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी इन लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली नॉट। आपको प्राइस एक्शन सीखना ही पड़ेगा। प्राइस एक्शन सीखना ही पड़ेगा बिकॉज दोनों में काफ़ी अंतर है। मैंने एक वीडियो बनाया वो ऊपर लिंक कर दूंगा मैं कहीं कि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर में क्या अंतर है, वो आप देख सकते हो। अगर आप प्राइस एक्शन सीख रहे हो तो इट्स कंप्लीटली फाइन, लेकिन मैं कहूँगा कि द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज की प्राइस एक्शन अलॉन्ग विथ इंडिकेटर। व्हाट हैपेंस हियर कि अगर प्राइस एक्शन कह रहा है कि आपको बाई करना है, लेट्स से प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि बाई करना है एंड इंडिकेटर इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि बाई करना है, तो यू हैव नॉट टू कन्फर्मेशंस एंड दिस विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस इन योर स्ट्रैटेजी। तो आप प्राइस एक्शन और इंडिकेटर दोनों को कंबाइन कर सकते हो बिकॉज देयर इज नथिंग टू लर्न इन इंडिकेटर्स। तो आप प्राइस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करो, जस्ट इंडिकेटर का हेल्प करो टू गेट कन्फर्मेशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइस सेक्शन की प्राइस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। तो लिस्ट आपको दिख रही होगी टेबल जो मैंने स्क्रीन पे लगा रखी है कि आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कैंडल स्टिक चार्ट कैसे रीड करते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट कैसे रीड करते हैं, दिस इज द बिगेस्ट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट कैसे रीड करते हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसमें बुलिश कौन से हैं एंड बेरिश चार्ट पैटर्न कौन से हैं। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बुलिश बेरिश के बाद एक ऐसी भी कैंडल होती है जो इनडिसिसिव होती है, तो वो कैसी कैंडल होती है, इनको भी आपको समझना पड़ेगा। देन इन प्राइस एक्शन यू हैव टू अंडरस्टैंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। लुक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क एज अ सीलिंग एंड फ्लोर, उनके बीच में जैसे बॉल कूद रही हो। ठीक है, तो सीलिंग पे बॉल लड़ेगी तो फ्लोर पे आएगी, फ्लोर पे बॉल लड़ेगी तो सीलिंग पे आएगी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पावर ज़्यादा हो जाती है तो सीलिंग या फिर फ्लोर को बॉल तोड़ देती है, जो भी कमज़ोर पड़ता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी बता दिया, वीडियो में कहीं लिंक कर दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी समझ सकते हो। अब ये सारी जो कैंडल्स हमने पढ़ी हैं ऊपर, ठीक है, कि बुलिश है, बेरिश है, इंडिसिसिव है, इनका इस्तेमाल आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास करना होता है। ठीक है, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद आता है ट्रेंड लाइन। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के पास इन तीनों कैंडल्स का आपको इस्तेमाल करना होता है, विच इज बुलिश, बेरिश और इंडिसिसिव। ये सब होने के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और भी आता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लुक, मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, मतलब एक लेजिटिमेट मूव की बात अगर हम करें तो वो तभी हो सकती है जब मार्केट आपका वॉल्यूमेट्रिक मूव करे, मतलब कि ज़्यादा प्लेयर्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर बायर्स सारे के सारे बायर्स बन रहे हैं तभी मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब मेजॉरिटी अगर बायर्स हैं तभी मार्केट ऊपर जाएगा, मेजॉरिटी अगर सेलर्स हैं तो मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, अगर बायर्स और सेलर्स बराबर चल रहे हैं तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा, रेंज में मूव करता रहेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम
कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। देन गैप्स, मिस्ट्री ऑफ गैप्स, मैंने उनके बारे में ऑलरेडी बात कर रखी है, वो वीडियो भी आपको लिंक में मिल जाएगा। तो जो गैप्स होते हैं मार्केट में, आपने कभी कभी देखा होगा कि प्रीवियस डे पे मार्केट प्रीवियस डे के जो हाई लो हैं वो 105 और 100 रुपीज़ थे, और अगले दिन जो मार्केट ओपन हुआ वो 110 पे ओपन हो गया। तो जो बीच का गैप है, हाई और ओपनिंग के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं गैप अप। सेम वे में गैप डाउन होता है, तो इनको बोलते हैं गैप्स इन मार्केट। इनका अपना अलग ही चलता है, मतलब आप एक तरीके से गैप अगर समझ गया कि गैप कैसे काम करता है, तो यू कैन गेट गुड ट्रेड्स इन एनी स्टॉक और एनी इंडेक्स। और मोस्टली इंडेक्स में आपको गैप ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू स्टॉक्स। ना इन प्राइस सेक्शन जो हमने पढ़ा था कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के पास कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल होती हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको वीडियो देख लो आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, जो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या हो सकता है कि सपोर्ट को या तो स्टॉक ब्रेक कर सकता है, या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, या तो सपोर्ट से रिवर्सल ले सकता है, या तो रेजिस्टेंस से रिवर्सल ले सकता है। तो ये जो ब्रेकआउट या फिर रिवर्सल होते हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, अब आपको ये सीखना पड़ेगा। इनके बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर प्राइस एक्शन के बेसिक्स के बाद रिवर्सल या फिर ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है वो जानना पड़ेगा। एंड फॉर दैट आपके लिए मैं कुछ स्पेशल पैटर्न्स जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो मैं लेके आया हूँ, एंड आई एम गोइंग टू लिस्ट इट डाउन। पहला है कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न की मतलब कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर ही चला जाएगा, और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे ही चलता चला जाएगा। तो कंटिन्यूएशन में भी दो चीज़ें हैं। कंटिन्यूएशन में भी एक तो बुल कंटिन्यूएशन या तो बेयर्स कंटिन्यूएशन। अब अगर बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात करें तो उसमें आता है पहला बुल फ्लैग, दूसरा फॉलिंग वेज और तीसरा असेंडिंग ट्रायंगल। ये तीन पैटर्न आपको बुलिश कन्फर्मेशन या फिर बुलिश कंटिन्यूएशन बहुत अच्छे से बताते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम बात करें बेरिश कन्फर्मेशंस की, तो वो है आपका बेयर्स फ्लैग, राइजिंग वेज और डिसेंडिंग ट्रायंगल। इन सारे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे, इनके जो पिक्चर्स हैं, आप इनको समझने की कोशिश करो, इनके बारे में समझने की कोशिश करो, ताकि मार्केट में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सके ना। मैंने इनको क्यों चूज़ किया, बिकॉज दे आर वेरी रिलायबल, ठीक है। मैं खुद ट्रेड करता हूँ इन पे, एंड दे गिव यू अप टू 70% एक्यूरेसी, ठीक है। 60-70% एक्यूरेसी आपको ये पैटर्न्स देते हैं, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको इतना एक्यूरेसी मिल रहा है तो यू आर डूइंग ग्रेट, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये तो थे कंटिन्यूएशन पैटर्न। लेट्स टॉक अबाउट रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न में आते हैं आपके हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर बेसिकली आपको एक बियरिश रिवर्सल बताता है, एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको एक बुलिश रिवर्सल का साइन देता है। उसके बाद आता है डबल टॉप या फिर डबल बॉटम, ठीक है। डबल टॉप बेसिकली क्या करता है, आपको एक बेयरिश रिवर्सल का साइन देता है, एंड डबल बॉटम शोज यू अ बुलिश रिवर्सल। तीसरा आता है आपका ट्रिपल टॉप या फिर ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल टॉप जैसा डबल टॉप था वैसे ये भी बेयरिश रिवर्सल, और ट्रिपल बॉटम बुलिश रिवर्सल का साइन देता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉटम है तो आप बिना कुछ देखे सोचे समझे बाय करके बैठ जाओगे, ठीक है। यू हैव टू वेट फॉर कन्फर्मेशन। ये जो पैटर्न इनको आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज इनमें कई ऐसे पार्ट्स होते हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कन्फर्मेशन देती हैं कि यू हैव टू एंटर इन स्टॉक और यू हैव टू वेट फॉर योर एंट्री, ठीक है। नाउ ये इन पैटर्न्स पे मैंने वीडियोस नहीं बनाए अभी तक, एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस पैटर्न प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, आई वुड बी हैप्पी टू मेक दिस वीडियो, ठीक है। मैं ज़रूर बनाऊंगा अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिलेगा मुझे तो। नाउ हमने सब कुछ समझ लिया, ठीक है, कि हम कहाँ ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, करेंगे किस में, कौन सा स्टॉक, कौन सा इंडेक्स, किस में ट्रेड करेंगे। तो अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक्चुअली मैं सब चीज़ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कह रहा हूँ, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये तो बेसिक्स हैं, ये तो मतलब ये कि मैंडेटरी हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आता है स्टॉक सिलेक्शन, कि स्टॉक आप कैसे सेलेक्ट करोगे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं कि आप स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट कर सकते हो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर उस वीडियो पे लाइक करना और इस वीडियो पे भी लाइक करना। तो ये आपका कंप्लीट रोड मैप हो गया फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड मोस्टली इन इक्विटी। हमने ऑप्शंस की बात नहीं की है, हम सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं कि इक्विटी में इंट्राडे करने के लिए आपको कैसे रोड मैप बनाना होगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट ऑप्शंस एंड स्विंग ट्रेडिंग ऑल्सो, और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट पे भी बताएंगे कैसे आप एक रोड मैप फॉलो कर सकते हो। नाउ अगर आपको इंट्राडे स्टार्ट करना है तो आई कैन नॉट से हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस इज़ कि आप इक्विटी से ही ट्रेडिंग स्टार्ट करो।
आफ्टर सेबी रेगुलेशन, ये जो सेबी का रेगुलेशन आ रहा है अब 1 सितंबर से, आई थिंक काफ़ी लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ भाग रहे हैं, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट वर्थ इट. यू ऑलवेज शुड प्रेफर टू मेक स्मॉल मनी इंस्टेड ऑफ लूजिंग ऑल ऑफ योर मनी. ठीक है, ये जो ग्रीड है ना ऑप्शन बाइंग की, आपको मार्केट से बाहर निकाल देगी. तो आई अर्ज यू टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग करियर विथ इक्विटी ओनली, नॉट विथ ऑप्शंस, नॉट विथ फ्यूचर्स. दैट विल गिव यू एन एज और आपका कैपिटल भी बचा रहेगा. ऑन दैट नोट लेट्स रैप इट अप और हम मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. देयर सिद्धांत साइनिंग ऑफ. और जो वीडियोस हैं आपको लिंक नीचे मिल जाएंगी. अगर आप यहाँ तक टिके हुए हो, अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो आई एम डैम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. नोटिफिकेशन का बेल दबा देना ताकि जो अगली वीडियोज़ आने वाली हैं वो आपको पास पहुँच जाएँ टाइमली. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.